हर हर महादेव शिव भक्तों, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन यानी महादेव के दिन। आइए महादेव की माता रानी की कुछ बातें हम आपस में करते हैं, डिस्कस करते हैं और अपनी शिव साधना में आगे बढ़ते हैं। मेरा वीडियो का आपको मिलना यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का संकेत है कि आप भी शिव साधना शुरू कर दो। सावन में पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा का महत्व है। वैसे तो हम रोज जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंत्र जाप और नाम जाप करते हैं, लेकिन सावन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पार्थिव शिवलिंग। सावन के बीच में आने वाले सभी छोटे छोटे त्योहारों में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना माँ पार्वती के साथ करके हम दिव्य आशीर्वाद पा सकते हैं, महादेव का, माँ पार्वती का। जो लोग पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, जैसे सोमवार के व्रत में, प्रदोष व्रत में और मासिक शिवरात्रि पर, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 2 शिवलिंग बनाएंगे। एक छोटी पिंडी माता रानी की भी बनाएंगे, क्योंकि हम शिव साधना में शिव और शक्ति दोनों की उपासना करते हैं। मैंने भी कई बार शिव और शक्ति दोनों की उपासना की है पार्थिव शिवलिंग बना के। इस पूजा का विशेष फल है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि शिव कभी भी अकेले नहीं आते, वो हमेशा शक्ति के साथ हैं। यदि हम शिव की साधना करते हैं बहुत लंबे समय तक, तो देवी हमें कहीं ना कहीं ढूंढ लेती है। क्योंकि पहले मैंने भी सिर्फ खाली शिव की ही आराधना की थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब होता है। मुझे डिवाइन के जरिए समझाया गया। पहले जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया था, तो मुझसे माता रानी की ऊर्जा जुड़ी थी। मैंने माता रानी को फील किया था। मंत्र जाप करते करते मुझे आंखें दिखने लगी थी, माता रानी का हल्का स्वरूप दिखने लगा था। तो मैंने सोचा, अच्छा मैं पिंडी की भी स्थापना करती हूँ, माता रानी प्रसन्न हो रही है। यही वो सिग्नल होते हैं जो डिवाइन देते हैं कि हम शिव साधना में सही सही मार्ग पे चल रहे हैं। शिव और शक्ति की साथ में उपासना करने से शिव शक्ति हमारे अंदर बैलेंस बनाते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर शिव शंकर भगवान की तरह हम भोले हैं, हम किसी से कुछ कहते नहीं हैं, हमारा कोई फ़ायदा उठाता है, तो जो माँ की हम उपासना करते हैं साथ में, वो बैलेंस कैसे बनाते हैं? जो माँ की ऊर्जा है, माँ अपनी ऊर्जा भी देना शुरू कर देती है। वो बैलेंस बनाती है कि इसके अंदर शराफत जाता है, इसके अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जब वो माँ अपनी ऊर्जा डालना शुरू करती है, तो हमारे अंदर क्या होता है ना, हम सत्य के लिए खड़े होना शुरू कर देते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते हमारे साथ कुछ गलत हो। तो शिव और शक्ति का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संतुलन हमारे रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा सफलताएं दिलाता है। हमारे रिश्तों में भी मिठास भर जाती है, क्योंकि शिव और शक्ति का संतुलन बनना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, हमारे घर में, घर गृहस्थी में, हमारे परिवार में खुशियाँ आने लगती है, शांत माहौल होने लगता है, स्वर्ग जैसा माहौल लगता है हमें अपने घर का। यार कितनी शांति और सुकून है हमारे घर में। ये सब सिर्फ शिव शक्ति की साधना करने से होता है। आप जब करोगे तो आपको खुद को फील होगा कि यार घर में शिव साधना से बहुत ही ज़्यादा अंतर आया है। पहले हमारे घर में क्या था, और आप खुद नोटिस करोगे कि अब ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं, घर में भी सुकून भर गया है, बच्चों के साथ मिठास घुल गई है। तो शिव और शक्ति की साधना साथ में करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपने सुना भी होगा, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजे जाते हैं। भगवान शिव स्वयं शक्ति और शिव अलग अलग एक ही हैं, अर्धनारीश्वर। इस संसार को चलाने वाली शक्ति कौन सी है बताओ आप? देवी स्वयं। शक्ति के बिना हमारे शरीर का और इस संसार का चलना असंभव है। शिव शक्ति का साथ में आशीर्वाद लेने से हमारे वैवाहिक जीवन में भी सुख और संपत्ति बढ़ती है। आप चाहे कुंवारे हो, इस वीडियोस को देखने वाले चाहे कुंवारे हो चाहे शादीशुदा हो, वुमेन्स हो मेंस हो, आपको ना शिव शक्ति दोनों का जाप करना है। ओम उमा महेश्वराय नमः, नहीं तो आप किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जिसमें शिव और शक्ति दोनों का उच्चारण हो। यही हमारी लाइफ में बैलेंस लाते हैं, यही हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं। मैं वो सब शेयर कर रही हूँ आपसे जो पिछले 2 सालों से मैं करते आ रही हूँ। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट अब मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बच्चे भी हो गए हैं स्कूल के लिए तैयार। बच्चे
जब चले जाते हैं घर से, उसके बाद हम करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी, मम्मी पापा और हमारे। उसके बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने शिव पार्वती को भी नहलाया। ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ती। जैसे बारिश में नहाना हमें पसंद होता है ना, वैसे ही राधा रानी को, श्री कृष्ण भगवान को, शिव पार्वती को, सभी भगवानों को बारिश में नहाना भी बहुत पसंद होता है। तो इसलिए आपको भी यही करना है। जब बारिश आती है ना, या तो आप प्रतिमा को बारिश में लेके जाओ, ये सबसे अच्छा रहता है। अदरवाइज़ आप क्या करो, कोई बर्तन, कोई डोंगा, कोई बाउल बड़ी वाली, वहाँ बारिश का पानी भर के लाओ और उससे अभिषेक करो। शिवलिंग का अभिषेक करो। इसको बोलते हैं प्राकृतिक अभिषेक। ये सबसे अच्छा अभिषेक होता है। हर हर महादेव।